बताऊंगा, ठीक है। अब बहुत लोगों का सीन ये है कि यार स्ट्रक्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। स्ट्रक्ट भी डेटा टाइप बनाने के लिए यूज होता है कीवर्ड, ठीक है। सेम काम यही है कि स्ट्रक्ट लिख के आप नाम लिखो, मैं कहूंगा माई टाइप, माई वी आर, ठीक है। मैंने ये किया और मैंने क्लास का भी बनाया, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ क्लास का बनाया, मैं इसका रख देता हूँ माई वी आर टू, ठीक है। ये दो मैंने डाटा टाइप्स बनाई है। अब इनमें सिर्फ डिफरेंस पता है क्या होगा? बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट ये इसके अंदर जो भी लिखोगे वो सारा पब्लिक होगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी लिखेंगे बाय डिफॉल्ट क्या होता था? प्राइवेट, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट, इसलिए हमें पब्लिक का कीवर्ड लिखना पड़ता था। सपोज हम लिखते हैं माय वेरिएबल, सॉरी माय वी आर बनाता हूँ, ठीक है। मैंने एक्स बनाया और मैं माय वी आर बनाता हूँ वाई, ठीक है। अब इसके अंदर जब मैं मेंबर्स बनाऊंगा, मेंबर्स में कभी भी नहीं चाहूंगा पब्लिकली बने, है ना, क्योंकि इनकैप्सुलेशन उसके अंदर डालनी जरूरी होती है अपनी डाटा टाइप्स के अंदर, ठीक है। तो उसको हाइड करके रखना जरूरी है, तो इसलिए मैं यहाँ प्राइवेट लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ मेंबर्स बना दूंगा, सपोज करते मैं इंट बनाता हूँ मेंबर वन, ठीक है। बट जो मेरे फंक्शन होंगे वो मैं ऊपर लिखता जाऊंगा, ठीक है। मुझे उसके प्राइवेट रीजन में उसको डालना पड़ेगा। बट अगर मैंने इधर बनाना है तो मुझे प्राइवेट अगर मैं लिख भी लूँ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी ये प्राइवेट वाला एरिया होगा, ठीक है। तो सपोज मैं इस तरह लिखता हूँ प्राइवेट इंट मेंबर वन, ठीक है। अब जो मेरे फंक्शंस होंगे वो मुझे किधर बनाने, फंक्शंस और कंस्ट्रक्टर इधर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के लिए मुझे पब्लिक एरिया में से कंस्ट्रक्टर को बनाना जरूरी होगा, सही। अगर ये मैं प्राइवेट ना भी लिखूं तो हमें पता है कि जहां हमने डिक्लेयर नहीं किया पब्लिक, वो वाला रीजन हमेशा प्राइवेट में होगा बाय डिफॉल्ट, क्लास में या पब्लिक होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है स्ट्रक्ट और क्लास का, ठीक है। बहुत लोगों को ये चीज, ये वाला सीन पसंद होता है, बहुत लोगों को ये वाला सीन पसंद होता है, बट मेजोरिटी केसेस में क्लास वाला आपको हमेशा आएगा। इवन के पेपर्स में भी आपको क्लास वाला आएगा। ये सिर्फ आपके लिए था कि स्ट्रक्ट और क्लास का डिफरेंस आपको पता लग जाए, ठीक है। अब बात आ जाती है कि मैं एक सिंपल सी क्लास बनाता हूँ, ठीक है। क्लास का नाम भी छोटा रखता हूँ, माय सॉरी क्लास ए, ठीक है। और ये मैंने बनाई, हाँ मैं पब्लिक करूंगा इसको, है? ऊपर एक मेंबर बनाता हूँ सिर्फ, इंट वन, ठीक है। ये बनाई, तो क्या मेरा मेरे कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कौन से बने होंगे इसके अंदर? अगर हम देखें, मैं ए करता हूं, काम करेगा? कोई बता सकते हैं काम करेगा नहीं करेगा? कोई सारी, अच्छा करेगा। करेगा करेगा, हाँ ठीक है, क्योंकि उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अगर मैं करता हूं ए एक्स सॉरी वाई इक्वल्स टू एक्स, तो क्या कॉपी कंस्ट्रक्टर भी काम करेगा? हाँ, कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बेसिकली काम करेगा, ठीक है। अगर हम इसको रन करके देखें, एरर ना दे दी बस गलती से, बट क्योंकि मुझे तो पता नहीं करना। ओके, एरर किस चीज पे दे रहा है ये एक्चुअली में ना? ये आपको एरर नहीं देगा, लाइक अगर आपके थ्योरी के एग्जाम में भी पूछा जाए ना, ये एरर नहीं है, ठीक है। ये कॉपी कंस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा आपका, ठीक है। उसमें इतना ये मसला नहीं आएगा। एक सेकंड, मुझे एक चीज देखने देना कि अगर मैं इसको ये करता हूँ, नहीं, ओके नेवर माइंड। हाँ, कॉपी कंस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली बन जाता है। मसला कहाँ आता है? जब हम पैरामीटराइज लिखते हैं, ठीक है। हम आगे लिखेंगे, ठीक है। पैरामीटराइज लिखेंगे तो ये एरर देगा, ठीक है। अब देखो ये रेड लाइन दे रहा है, इसका मतलब ये एरर है। ये वाकई में अगर आपके थ्योरी के पेपर में करें ना कि आपने अंदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ, तो एरर देगा। तो बाय डिफॉल्ट ना, डिफॉल्ट वाला और कॉपी वाला ऑटोमेटिकली बन जाता है, बट वो सही नहीं होता। जिस तरह गार्बेज, हम कोई वेरिएबल बनाएं तो गार्बेज वैल्यू हम अपने वेरिएबल के अंदर रखना पसंद नहीं करते ना। तो अच्छी आदत क्या रखती है, जब भी आप वेरिएबल बनाए तो उसको इनिशियलाइज कर दें। तो यहां भी ये सीन है कि आप जब भी कोई क्लास बनाएं तो उसके कंस्ट्रक्टर्स बनाएं, जरूर बनाएं, ठीक है, पे ना छोड़ें। तो पैरामीटर के लिए हमें हमेशा बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब सीन ये है कि
सपोज कर लें मैंने गलती से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया, ठीक है, इधर ए और मैं बना देता हूँ एक्स बना देता हूँ, ठीक है, और ये डालता हूँ M1 के अंदर एक्स को, ठीक है। अब ये वाला एरर देने लग जाएगा, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल डिफॉल्ट वाला था वो एरर देने लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ वैसे लिखता जाता हूँ, ठीक है, मैं ना ये सारी साथ साथ प्रिंटशॉट डाल दे ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो, ठीक है। ओके, हाँ ठीक है, मैं ये प्रिंटशॉट ले लूँ, ठीक है, और यहाँ से ये चीज के अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ, ठीक है, आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ, तो ये दोनों चीजें काम करेंगी, ठीक है। कुछ मेजोरिटी और थ्योरी के पेपर में आपने यही लिखना है कि दोनों चीजें काम करेंगी। यहाँ ग्रीन वार्निंग क्यों दे रहा है मुझे नहीं समझ लग रही, बट उस चीज को मैं बाद में देखूंगा, ठीक है। लेकिन कभी भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर काम नहीं करेगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो बनता ही नहीं है, ठीक है। ये चीज हमने याद रखनी क्योंकि उसको नहीं पता कि कितने एट्रीब्यूट्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, ठीक। तो ये बाय डिफॉल्ट ये वाला काम नहीं करेगा। एक सेकेंड, ठीक है। और सीन ये है कि अगर आप गलती से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को बना लेंगे ए इंट एक्स, ठीक है, और हम इसमें अंदर बना लेते हैं M1 के अंदर एक्स को डाल देते हैं, ठीक है, वो एरर देने लग जाएगा। रेड लाइन वाले ना जेन्युइन एरर होते हैं, वो उसको हमने देखना है। अब ये देखें, ये उसमें एरर देने लग गया, क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि आपने कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना कर दिए, तो अब जो कंस्ट्रक्टर डिफाइन किए वो उसमें सिर्फ उन्हीं में देखेगा, उससे नहीं डिसाइड करेगा, ठीक है। पैरामीटराइज बी पैरामीटराइज के बनाने से ना फिर डिफॉल्ट और कॉपी वाले काम नहीं करेंगे, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। अब सीन ये है कि अगर मैं चाहता हूं यार मैंने डिफॉल्ट भी बनाना है और पैरामीटराइज भी बनाना है, ये डिफॉल्ट है ना, डिफॉल्ट में आप क्या करते हैं, आपको आप उसको इनिशियल वैल्यूज दे देते हैं। इंटीजर में आप मोस्टली जीरो दे देते हैं, या अगर आपने कोई ऐसी क्लास बनाई उसके अंदर इनिशियल वैल्यू 99 बन गई तो आप 99 दे देंगे, बट मोस्टली केसेस में जीरो ही दी जाती है। वेक्टर होगा तो आप उसको नल दे देंगे, तो यहां हम उसको जीरो वैल्यू दे देंगे, ठीक है। अब ये दोनों काम कर रहे हैं। हाँ, मैं ये दोनों कंस्ट्रक्टर एक ही में लिख सकता हूँ, बता सकता है कि एक ही कंस्ट्रक्टर बनाऊं और वो ये दोनों का काम करे, कुछ ऐसा सोच सकता हूँ। किसी ने वो पढ़ा है डिफॉल्ट पैरामीटर्स का पीएफ में? डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं पीएफ में? डिफॉल्ट पैरामीटर्स किसी ने पढ़े हैं? ये बता दे कोई। नहीं, किसी ने नहीं पढ़े? लोग भी कम है। मैं बता देता हूँ, ठीक है। डिफॉल्ट पैरामीटर्स बेसिकली होते हैं, सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया इंट एक्स, ठीक है, मैं इसको बड़ा कर दूं, ठीक है, मैंने लगाया फंक्शन एक्स, ठीक है, मैं सी आउट करता हूँ एक्स की वैल्यू को, ठीक है। अब मैंने फंक्शन को कॉल किया, मैं जो वैल्यू भेजूंगा वही सी आउट होगा ना। अगर मैंने ये 5 किया है ना, इसको मैं रन करता हूँ, मैंने इसको रन किया, 5 आ गया। डिफॉल्ट पैरामीटर्स ये होते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर होते हैं कि अगर आप पैरामीटर के अंदर इसको इस तरह लिख दो ना, सपोज मैंने 10 लिख दिया, ठीक है, तो क्या होगा, 5 ही रन करे, 10 से क्या फर्क पड़ रहा है? उससे ये फर्क पड़ रहा है अगर मैं पैरामीटर में जो वैल्यू भेजूंगा तो वो कंसिडर करेगा, बट अगर मैं पैरामीटर को खाली रख रहा हूँ ना, पैरामीटर को खाली रख रहा हूँ तो वो 10 को ले लेगा, ठीक है। ये होते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स, ठीक है। तो इस तरह आपकी 10 वैल्यू आ जाती है। ये पीएफ का कॉन्सेप्ट था। तो या मैं इधर एक्सप्लेन करता हूँ कि अब इसको इसको किस तरह हमने चीज करनी है। यहाँ डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर किस तरह बनेगा? डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इस तरह बनेगा कि हम इंट एक्स के अंदर इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज लिख देंगे 0, ठीक है, और डायरेक्ट फिर हम इसके अंदर लिख देंगे x, ठीक है। अब इसको जब बंद करते हैं, अब ये देखना ये दोनों का काम करेगा, a x, ठीक है, a y इक्वल्स टू, दोनों का काम कर रहा है। अगर हम उसको पैरामीटर में कोई वैल्यू नहीं भेज रहे, उसने x की वैल्यू खुद से 0 कंसिडर कर ली और m1 के अंदर डाल दी। अगर हम उसको वैल्यू भेज रहे हैं 5, तो वो पैरामीटर वाला ऑन हो रहा है। तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का भी काम कर रहा है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का भी काम कर रहा है, और ये भी चीज
ऑप्शनल थी कि मतलब आपकी ये अगर आपको आ जाए ना अच्छी तो आप अपने कोड्स छोटे कर सकते हो, क्योंकि आगे जाके आपने इतनी क्लासेस बनानी होंगी। अगर आप डिफॉल्ट पैरामीटराइज बनाएंगे तो आपके दो दो कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप एक ही कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। अभी तो है ना, हम एक एट्रीब्यूट पे काम कर रहे हैं। सपोज टीचर्स आपको मोस्टली सवाल ऐसे देंगे 6 6 एट्रीब्यूट बनाना पड़ेंगे, तो आप पैरामीटर में भी 6 6 लिखेंगे। पहले आप डिफॉल्ट का बनाएंगे, फिर पैरामीटराइज लिखना पड़ेगा आपको। तो उसका ये शॉर्टकट तरीका यही कि आप डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर सीख लें। ठीक है, ये इतनी समझ लगी। तो अभी हम जाते हैं उस पे। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दें डिफॉल्ट पैरामीटर्स का, ये समझ आई सर। इसमें क्या किस पॉइंट से समझ में नहीं लगी, मैं वो चीज बताता हूँ, एग्जैक्टली वो बताऊंगा। सर वो जो आप बात करें ना कि जब टीचर्स वगैरह आपको 6 से 7 एट्रीब्यूट्स दे देंगे, हाँ तो हाँ, उस पॉइंट से देखिए वो मतलब कि डिफॉल्ट पैरामीटर्स के अंदर किस तरह करना पड़ेगा। वो किस तरह करना पड़ेगा। हाँ, सपोज ये एक मेंबर वन है, ठीक है, इंटीजर टू, इंटीजर थ्री, इंटीजर थ्री, ये अगर आप देखो, आप थ्योरी के पेपर में तो आपको हाथ से लिखना पड़ेगा कोड सारा, ये सारा आपको क्लास लिखवाएंगे, आपके हाथ तोड़वाएंगे, ठीक है। तो आप इसको ये करोगे कॉपी, ये नॉर्मल फंक्शन की तरह, ये पेस्ट, ठीक है, वाई, ठीक है, और जी कितने 7 है, और ए, ठीक है, और बी, ठीक है। अब मैं करता हूँ M1 में ये x आ जाता है, M2 में आ जाएगा y, ठीक है, और M3 में आ जाएगा z, ठीक है, M4 में आ जाएगा a, M5 में आ जाएगा b, ठीक है। तो सिर्फ मुझे ये लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डिफॉल्ट पैरामीटराइज के बजाय डिफॉल्ट अलहदा बनाओगे, पैरामीटर वाला अलहदा बनाओगे, तो उसके अंदर डिफॉल्ट वाले के अंदर भी तो 0 0 0 करनी पड़नी है ना वैल्यू। पैरामीटर्स तो नहीं होंगे डिफॉल्ट के अंदर, खाली होगा। बट आपको M1 इक्वल्स टू 0, M2 इज इक्वल टू 0, M3 इज इक्वल टू 0, M4 इज इक्वल टू 0, M5 इक्वल्स टू 0, ठीक है, वो लिखना पड़ेगा ना। फिर आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा जिसके अंदर ये x y z a b लिखोगे, और फिर वो M1 इक्वल्स टू x, M2 इक्वल्स टू y। तो वो वाला काम छोटा हो जाता है आपका, कि आप दो कंस्ट्रक्टर बनाने के बजाय एक ही कंस्ट्रक्टर बनाते हो, वो दोनों का काम करेगा। आप समझ में लगी। यस सर अब आगे। ठीक है। तो ये सीन होता है कि आपका काम छोटा हो जाता है इस चीज की वजह से। अब आ जाती है बात, हमने की है डायनेमिक पे नहीं, मेमोरी में नहीं किया, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। हम तो अपना जो अच्छा, जब मैं मेन में बात करूंगा ना, मेन में वेरिएबल की बात करूंगा, मैं उसे ऑब्जेक्ट बुलाऊंगा, ठीक है। देखो ये जो है ना, इसको मैं ऑब्जेक्ट बुलाऊंगा, ठीक है। ये क्या होती है, क्लास हमारी, ये हमारी क्लास है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब मैं लिखता हूँ इंट एक्स, लिखता हूँ सॉरी इंट वन लिखता हूँ, ठीक है, टेम्परेरी वन। तो इंट मेरी क्लास होगी, वन मेरा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो मैं डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ ना, डायनेमिक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। स्टैटिक डायनेमिक डी एक्स लिख देता हूँ, ठीक है, डायनेमिक एक्स के लिए। न्यू, आगे मुझे क्या लिखना चाहिए, डायनेमिक वेरिएबल जिस तरह बनाते हैं पॉइंटर से, इंट। हाँ ए, न्यू ए लिख दूंगा, ठीक है। अगर इसको पैरामीटराइज बनाना पड़ेगा तो मैं ऐसे राउंड ब्रैकेट डाल दूंगा, ठीक है। मैं एक डायनेमिक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। डायनेमिक एट्रीब्यूट बना सकता हूं मैं, हाँ, क्योंकि यहां मैं करूंगा इंट इंट पॉइंटर, ठीक है, इंट पॉइंटर एक्स लिख देता हूं, ठीक है। डायनेमिक ऑब्जेक्ट और डायनेमिक एट्रीब्यूट दोनों में डिफरेंस है, ये चीज ख्याल करनी है। क्योंकि जब डायनेमिक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, सपोज मैंने डायनेमिक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और मैं इसका कोई फंक्शन नॉर्मल फंक्शन बनाता हूँ, वॉइड फन, ठीक है, सी आउट हेलो दिस इज फंक्शन, ठीक है। एक सेकेंड, ये सीन ये मैं ये वाई को भी मिटा देता हूँ, दो दो ही चीजें दो वेरिएबल्स बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको दोनों का डिफरेंस पता लगे, ठीक है। अब क्या मैं ए डॉट डालूंगा, उससे मैं फन कॉल कर सकता हूँ, क्यों नहीं हो रहा फन कॉल, सॉरी ए कह रहा हूँ एक्स डी एक्स डालना था, अल्लाह, ये वो ना डाले, से ना कर दे। ये एरर क्यों दे रहा है, वेरिएबल का नाम तो मैंने सही लिखा है, बट मैं डॉट डाल रहा हूं और ये फंक्शन को कॉल नहीं कर पा रहा।
बस मैं सेम काम ये करता हूँ, डॉट फन करता हूँ, यहाँ ये काम कर रहा है। कोई बता सकता है ये क्यों हो रहा है? अगर ये चीज अगर कोई बता सकता है तो वो मैं ना इधर उतनी देर ये नीट कर लूँ। उनकी डायनेमिक मेमोरी रन टाइम पे बनती है। नहीं नहीं नहीं, उसका मसला नहीं है, डायनेमिक मेमोरी में आप काम करोगे। अब dx क्या है? dx वेरिएबल है या कोई पॉइंटर है? x जो है ना, x, एक सेकेंड, x एक वेरिएबल है, ठीक है। और dx मैं बताता हूँ, dx एक्चुअली में क्या है। आप लोग पॉइंटर्स पढ़ के आए तो ये चीज होगी कि ये, इसको मैं बड़ा करता हूँ, ठीक है। अब इसको विंडो राइट साइड पे करता हूँ ताकि आपको, हाँ, ये x है, dx वेरिएबल नहीं है, dx एक पॉइंटर है, ठीक है। dx एक पॉइंटर है, इसको इस वेरिएबल के डब्बे को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, जिसका कोई नाम नहीं है क्योंकि हमने उसको वो हीप में बनाया हुआ है, ठीक है, उसका नाम नहीं है। अब जो फंक्शन पड़ा हुआ है वो x के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये जो dx है, इसका फंक्शन किधर पड़ा हुआ है? इधर पड़ा हुआ है। अगर इधर पड़ा होता तो वो डॉट से कॉल हो जाता, ठीक है। असल में इसका फंक्शन पड़ा हुआ है इसके अंदर, वो जिस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। तो हम इस डब्बे को अप्रोच किस तरह करेंगे? हम वैल्यू पॉइंटर से किस तरह प्रिंट करते थे? डी रेफरेंस करके। डी रेफरेंस से क्या होगा, हम इस पे आ जाएंगे। एक सेकंड, मैं रेड कलर चूज कर लूं, एक सेकंड इसके लिए। हाँ, डी रेफरेंस करेंगे ना, डी रेफरेंस करेंगे, इधर आ जाएंगे, ये डी रेफरेंस से हम इधर आ जाएंगे, फिर हम डॉट करके कॉल कर सकते हैं। तो ये देखो, अगर हम यहाँ डॉट डी रेफरेंस करते हैं, ठीक है, और एक सेकेंड, इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ। ओके, किधर गया? यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ कीबोर्ड के साथ? ठीक है, अब ये काम कर रहा है, ठीक है, क्यों? क्योंकि जो, एक सेकेंड, ये समझ लगी ये क्यों काम कर रहा है? हम डॉट वाला फंक्शन सिर्फ वेरिएबल से, डॉट वाले फंक्शन का मतलब ये होता है कि आप जो जिस वेरिएबल की बात हो रही है उसके अंदर फंक्शन को ढूंढो या उसके अंदर एट्रीब्यूट को ढूंढो, उस वेरिएबल के अंदर। बट पॉइंटर के अंदर तो फंक्शन बना ही नहीं हुआ। पॉइंटर तो एक पॉइंट कर रहा है ना, किसी वेरिएबल पे पॉइंट कर रहा है। हमें उसको पहले वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल किस तरह बनाएंगे? उसको डी रेफरेंस करेंगे। हम कहेंगे यार उस वेरिएबल में जाओ जहां पॉइंट कर रहा है, एंड देन हम डॉट वाला फंक्शन कॉल करेंगे और उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। ये चीज समझ में लगी या नहीं लगी? आ गई है ना? अब सीन ये है कि यार हर जगह पे स्टैरिक लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, तो सी प्लस प्लस वालों ने कुछ तो सोचा होगा ना, दो एक्स्ट्रा काम हम क्यों करें, तो उसके लिए एरो ऑपरेटर यूज होता है। सिंटेक्स वैसा ही है, डैश एरो, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है, ये पॉइंटर्स के लिए एरो ऑपरेटर पॉइंटर्स के लिए यूज होता है। इसका एरो ऑपरेटर दोनों काम करेगा। एरो ऑपरेटर होता है, कॉम्बिनेशन होता है, एरो ऑपरेटर कॉम्बिनेशन होगा। एक सेकेंड, इधर मैं ब्लू से कर देता हूँ, लाइट लाइट ब्लू, ठीक है। स्टेरिक और डॉट का काम, दोनों का मिक्सचर है ये, ठीक है। ये दोनों का काम करेगा कि पॉइंटर को डी रेफरेंस करो और उसके अंदर उस मेंबर फंक्शन को ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है। तो आप ये पॉइंटर्स के लिए मोस्टली आप एरो ऑपरेटर यूज करोगे, ठीक है। अगर इसको मैं रन करूं तो ये देखें ये तरह हो जाता है। अब सीन ये, बहुत जगह पे गलती ये होती है कि सपोज कर लेते मैं एक और पॉइंटर बनाता हूं, ठीक है, इसका नाम रखता हूं जस्ट पॉइंटर, ठीक है। अगर उसके अंदर मैं एरो ऑपरेटर को कॉल करूं, जस्ट पॉइंटर, क्या फंक्शन कॉल हो जाएगा? यहां एरर तो नहीं दे रहा, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा? इसका जवाब बताना है कि यस या नहीं, यस या नो। हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा विजुलाइज करते हैं, ठीक है, इसको विजुलाइज करते हैं। हम गए थे, ये ब्लैक पे आ जाते हैं। हमारा ये जस्ट पॉइंटर क्या है? जस्ट पॉइंटर, ठीक है। ये हम एरो ऑपरेटर का क्या मतलब है? पहले उसको डी रेफरेंस करो और बाद में उसके अंदर जिस वेरिएबल में पहुंचा है उसके फंक्शन को कॉल करो, ठीक है। अब ये जस्ट पॉइंटर डी रेफरेंस करने की कोशिश करेगा, उसे कुछ मिलेगा ही नहीं क्योंकि उसने कभी वेरिएबल बनाया ही नहीं था। तो वो एरर आ जाएगा, कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगा। ये देखो एरर आ गया ना।
तो ये देखो, वो यही कह रहा है कि जस्ट पॉइंटर अनइनिशियलाइज्ड लोकल वेरिएबल है, ठीक है। इसका मतलब उसने कभी एक वेरिएबल बनाया ही नहीं है, वो तो एक पॉइंटर है, एड्रेस स्टोर करता है, वो डीरेफरेंस हो ही नहीं सकता। डीरेफरेंस तो तब हो ना जब आपने कोई वेरिएबल बनाया हो या आपने किसी वेरिएबल पे पॉइंट कर रहे हो। जरूरी नहीं बनाओ, आप पॉइंट भी कर सकते हो डायरेक्ट किसी वेरिएबल पे, ठीक है। इस वजह से ये एरर आ रहा है। ये चीज अच्छे से समझ लगी। तो ये वाला बस मसला बहुत आता है बहुत जगह पे ना, लोग ना ये वेरिएबल नहीं बनाया था, वो यहाँ एरर आ रहा होता है उनका एरो ऑपरेटर वाली साइड पे। इसको ना मैं ये इसकी भी प्रिंट शॉट ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। ये मैं नीचे इसके पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। आपको पता लग जाएगा कि यार ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि उसने कभी वेरिएबल बनाया नहीं था। तो आपने इस तरह देखना क्या है, जब हमने ड्राई रन करना, हमें देखना है यार कि उस पॉइंटर ने कभी वेरिएबल को बनाया था या नहीं बनाया था, ठीक है। अब बात आ जाती है मेन फंक्शन को खत्म करो, ठीक है। मेन फंक्शन को खत्म करो, सब कुछ खत्म कर दो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नॉर्मल, दोबारा से सिर्फ मेन फंक्शन में हमने कोई पंगे नहीं करने, हम दोबारा से एक नॉर्मल वेरिएबल, सिंपल सा वेरिएबल बनाया। बट अब हम जा रहे हैं अपने डायनेमिक मेंबर पे, डायनेमिक मेंबर बना रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, इसको हम करते हैं, और मैं कंस्ट्रक्टर भी सिंपल वाले कंस्ट्रक्टर्स बनाता हूं, ठीक है। ये सिंपल डिफॉल्ट हो गया, और ये हो गया इंट हूं, ठीक है। और ये मैं एक्स के अंदर डाल देता हूं इनको। क्या ये पॉसिबल होगा? कोई बता सकता है? ये क्यों नहीं डाल रहा, एरर क्यों दे रहा है? ये पता है एरर क्यों दे रहा है? अब मुझे एक बात बताओ, मैंने अपना डायनेमिक वेरिएबल एट्रीब्यूट बना तो लिया, बट क्या इसने कभी अपना वेरिएबल बनाया था? नहीं ना। ये तो बस एक पॉइंटर है। अब पॉइंटर के अंदर वैल्यू तो डाल ही नहीं सकते। आप अगर इसको डी रेफरेंस करोगे, ठीक है, डी रेफरेंस कर दो, आप कहते हैं डी रेफरेंस कर लो, वो एरर मिट गया, ठीक है। जब आप इसको प्ले करोगे कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगा। कोई आना चाहिए, क्या हो गया तुरंत मतलब देखो ना, इसको सी आउट करता हूँ, यहाँ एरर आ जाएगा, ठीक है। सी आउट करूंगा एक्स से, क्योंकि उससे वेरिएबल नहीं बना हुआ। सी आउट हो रहा है? नहीं नहीं, अच्छा हाँ सॉरी, एरर इस वजह से नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही नहीं ऑन किया, ठीक है। ये देखो, इसको इसके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को ऑन करूं, हाँ देखना एरर आएगा। ये देखा, एरर आ गया। वो क्यों कह रहे हैं? ये एरर भी सेम रीजन की वजह से आ रहा है। इसको भी हम ट्राई रन करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये हो क्या रहा है, ठीक है। अगर आपको ये वाला पॉइंट समझने लगा था ना, जस्ट पॉइंटर का क्यों एरर आ रहा था, तो आपको ये वाला पॉइंट भी समझ लगेगा। हाँ, अब आपको मैं ये यार ये स्टॉप हो जाओ प्लीज, हाँ ठीक है। अब आपको मैं इसको ड्राई रन करके दिखाता हूँ। आपने किया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, आपने किया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, हाँ, आपकी क्लास थी ए, ठीक है, ए। अब ये ए के अंदर क्या है? एक्स पॉइंटर है, ठीक है, ये पॉइंटर है, ये एक्स पॉइंटर है। आपने जब इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑन किया, ठीक है, इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑन हो रहा है, डन हो गया। इनके नाम से एक वैल्यू आ रही है, ये क्या है? इंटीजर वैल्यू है, ये कोई 8 इंटीजर वैल्यू, ठीक है, इनके नाम से है। आप डाल रहे हो इसके अंदर, रेड से करता हूं, रेड 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 रेड, हाँ, आप डाल रहे हो इसके अंदर, ठीक है। बट पॉइंटर कोई वैल्यू ले सकता है? पॉइंटर की वैल्यू तो एड्रेसेस होती है ना, पॉइंटर कोई वेरिएबल की वैल्यू ले सकता है? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। पॉइंटर कैंट टेक वैल्यूज अदर देन एड्रेस, ठीक है। अब इसको हम करते हैं कॉपी, बल्कि कॉपी नहीं, दोबारा से ही बना लेता हूं, ब्लैक, हाँ। अब मैं सेम काम ये करता हूं, ठीक है। मैं एक्स बनाता हूं और ये पॉइंटर है, ठीक है, और मैं ए, मैं इसे एक डब्बा बनाता हूं, वेरिएबल बनाता हूं, ठीक है। इनको इनको उसके अंदर कॉपी करता हूं, तो क्या वो कॉपी हो जाएगा? हाँ, वो कॉपी हो जाएगा फिर, इसीलिए कि मैं करता हूं x इक्वल्स टू न्यू इंट और इसको खाली छोड़ देता हूं, ठीक है, उसके अंदर ये बना देता हूं। फिर मैं इसको रन करूंगा
और फिर मेरा एरर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि उसने वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल के अंदर उसने डाल दिया। ठीक है, इस चीज को भी मैं ये प्रिंट शॉट ले लेता हूं और कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, अच्छा, जिस पॉइंट से समझ ना लगे वो आप लोगों ने बोलते रहना है। ठीक है, ये चीज समझ में लग रही है ना, ये चीज क्या मैंने की है अभी, इसको मैं इतना छोटा करता हूं। ठीक है, और एक मैं कर देता हूं इसके साथ। ठीक है, ये ठीक है, एक मैं इसके साथ करता हूं। ओके, ठीक है। ये चीज समझ में लगी क्या हो रहा है या नहीं? यस सर, आ गई हाँ, है। ठीक है। अब अगर मैंने करना है ये, यार ये ना एक चीज दिखाने के लिए मुझे ये चीज चलाना जरूरी थी, बट एक सेकेंड। ओ अच्छा, सॉरी, मैंने दोबारा वो कर दिया, माय बैड। x इक्वल्स टू न्यू इंट, ठीक है, ये हमारा यहाँ कॉपी हो जाएगा और हम इसको प्ले करते हैं। ठीक है, अब हमारा मसला नहीं, देखो यहाँ कॉपी कंस्ट्रक्टर काम कर रहा है। ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर हमने बनाया हुआ है नहीं, ठीक है, बट कॉपी कंस्ट्रक्टर काम करेगा ही करेगा। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट वाला करेगा, बट उसका नुकसान क्या होगा, उसका नुकसान मैं दिखाता हूं कि हम एक फंक्शन बनाते हैं। उससे पहले ना, बल्कि मैं एक चीज बताता हूं, अगर मुझे यहाँ ए में पॉइंटर से वेरिएबल बनाने की जरूरत है, ये भी बता सकता है कि अगर मैं ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से बना रहा हूं कोई वेरिएबल, ठीक है, ये कॉपी में बाद में जाता हूं, ये बना रहा हूं, अब मुझे एक्स से वेरिएबल बनाने की जरूरत है। अगर मैं देखूं, मैं इसका ना रूट चूज करता हूं, देखो, ठीक है, अब मैंने बनाया, एक है डिफॉल्ट, ठीक है, और एक हो जाता है पैरामीटराइज्ड। ठीक है, ये दो रूट्स हैं। ठीक है, अब सीन ये कि मैं यहां से ला रहा हूं इधर और इधर से ला रहा हूं इधर। ठीक है, यहां तो x ने वेरिएबल बना दिया, ठीक है, बट यहां जब x आएगा उसने तो वेरिएबल बनाया ही नहीं होगा, तो दो रूट है ना, दो, ये नहीं होगा पैरामीटर के बाद डिफॉल्ट वाला रन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना, तो हमें यहां भी न्यू इंट लिखने की जरूरत है। हम लिखेंगे x न्यू इंट, ठीक है, और अंदर वैल्यू डाल देंगे 0 जो उसकी इनिशियल वैल्यू होगी। ठीक है, तब ये दोनों साइड से काम करेगा, हमें करने की जरूरत है। ठीक है, और ये रन हो गए। अभी तक ये वार्निंग क्यों दे रहे हैं? एक्स वेरिएबल कर तो दिए इनिशियलाइज, अच्छा ठीक है, गायब हो गया वो, थोड़ी देर के लिए ना वैसे कर रहा था। ठीक है, तो आपको ये याद रखने की जरूरत है कि दोनों साइड पे हर जितने पैरामीटराइज होंगे ना, आपको वहां हर जगह पे पॉइंटर से वेरिएबल बनाना जरूरी होगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंटर ये वाले एक्स ने या तो ये वाला रूट लेगा या तो ये वाला रूट लेगा, कंस्ट्रक्टर रूट्स है ना उसके लिए कि जब वेरिएबल बनेगा तो किस रूट से जाए, तो आपने हर जगह पे वेरिएबल बनाने हैं पॉइंटर से। ठीक है, और इसको भी मैं पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, अब सीन ये आता है कि अगर मैं इसको कॉपी करता हूं, ठीक है, क्या मसला आ रहा है, मैंने बी को किया कॉपी 30 पे, ठीक है, सॉरी, बी को कॉपी करना है तो मैं एक्स डालूंगा। ठीक है, अब मैं गेटर सेटर, छोटा सा एक गेटर सेटर बनाता हूं कि वैल्यू मैंने मेन पे देखनी है कि क्या वैल्यू चल रही है। ठीक है, मैं बनाता हूं वॉइड सेट, ठीक है, और मैं इसके अंदर डाल देता हूं इन नाम से करता हूं। ठीक है, डी रेफरेंस करके एक्स की वैल्यू चेंज करता हूं ना। ठीक है, अब आपने यहां वेरिएबल दोबारा से नहीं बनाना, एक्स इक्वल्स टू न्यू इंट, क्योंकि सेटर कब कॉल होता है, जब कंस्ट्रक्टर चल पड़ा है, खत्म हो चुका है। ठीक है, सेटर वाले जब फंक्शन कॉल कर रहे हो तो वेरिएबल तो बना हुआ है पहले से, हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर वेरिएबल बना दिया था। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब गेट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंट गेट, रिटर्न कर दूंगा एक्स को, नहीं, डी रेफरेंस होके एक्स को, वैल्यू को रिटर्न करना है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब इन क्या मैं करता हूं, मैं बी की वैल्यू मैंने अभी इस टाइम पे क्या थी, सी आउट करता हूं, एक्स की गेट करता हूं। ठीक है, सॉरी,
और स्पेस करके y की गेट b की गेट करता हूँ, ठीक है, डॉट गेट। यहाँ क्या वैल्यू आनी चाहिए, बता सकता है? अभी यहाँ तो 10 ही आएगी ना, एक सेकंड में इसको नीचे कर लूँ, ठीक है। यहाँ अभी फिलहाल 10 ही आ रही है, बट मैं b की वैल्यू को कहता हूँ यार चेंज कर दूं। मैंने उसको सेट किया है, मैंने उसको कर दिया 99 वैल्यू कर दी, डन हो गया। लेकिन जब मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा तो देखना क्या सीन होगा, वो दोनों वैल्यू चेंज होगी। x की वैल्यू तो चेंज नहीं होनी चाहिए था ना, x का जो x के अंदर जो हमने वो उसका मेंबर की वैल्यू थी, वो चीज तो चेंज नहीं होनी चाहिए थी। या मैं इसके नाम को ना कंफ्यूज चेंज कर देता हूँ, मैं ABC कर देता ताकि आपको पता लगे x तो एट्रीब्यूट का नाम हो रहा है ना, ठीक है, ए, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये तो दोनों साइड पे चेंज होगी, ये मतलब दोनों साइड पे चेंज होगी। जब हमने बल्कि बी की सेट करनी थी, हमने बी की डिफरेंट करने के लिए उसकी वैल्यू चेंज की है, वहां से चेंज हो गई है, ठीक है। तो हम कहते हैं यार ये शायद कुछ है, ए की सेट करेंगे तो बी की सेट नहीं होगी, बी की सेट करते हैं हम 99, ठीक है। तो ये दोनों साइड पे हो रही है, ये क्या मसला आ रहा है? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, एक सेकंड में, एक सेकंड, इसको मैं करता हूँ ये, और मैं न्यू पेज पे करता हूँ पेस्ट, ए की वैल्यू मैंने इस तरह सेट कर। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है शैलो कॉपी का, ठीक है। इसमें ये चीज हो रही है कि जब हमने पॉइंटर्स बनाया ना, ये मेंबर पॉइंटर्स शैलो डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर किस तरह काम कर रहा होता है, जो डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर है, सॉरी कॉपी कंस्ट्रक्टर नॉर्मली किस तरह काम करता है, अगर आप नहीं बनाओगे ना कॉपी कंस्ट्रक्टर तो वो इस तरह काम कर रहा होगा। ये कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, वो करेगा एक्स, एक्स एक पॉइंटर है ना, एक्स को कॉपी कर देगा जो उसके पैरामीटर में ना, पैरामीटर में जो भी आ रहा है उसके एक्स को डायरेक्टली कर देगा। तो ये हो क्या रहा है, मैं बताता हूं इसके अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। ये एक्स था और ये पी का डॉट एक्स है, ठीक है। अब एक्स ने एक वेरिएबल बनाया था इधर, ठीक है, एक्स ने वेरिएबल बनाया था 8, ठीक है। जब उसने उसकी वैल्यू कॉपी की है उस, ठीक है, एक्स वाले पॉइंटर ने, पी वाले एक्स ने उसकी वैल्यू, ये इसने इसमें पैरामीटर वाले को इधर बनाना चाहिए था, सॉरी माय बैड, ठीक है, ये, ठीक है, क्योंकि पैरामीटर वाला जो है वो पहले से बना होगा ना वेरिएबल। अब जब उसने उसकी पॉइंटर्स ने एक दूसरे की वैल्यू कॉपी की है, तो क्या वो नया ऑब्जेक्ट बनाएगा? नहीं, वो उसी उसी पे कॉपी करने, क्योंकि दोनों किस एड्रेस पे कर रहे हैं। सपोज इसके एड्रेस, इसका एड्रेस बन रहा है, अगर मैं इसका एड्रेस लिखूं, ठीक है, इसका एड्रेस में लिख देता हूँ 1A है, ठीक है, 1A इसका एड्रेस है, इस डब्बे का एड्रेस क्या है 1A, तो ये भी 1A को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो सेम डब्बे को पॉइंट कर रहे हैं। अभी मसला ये, अगर हम इस डब्बे को चेंज करेंगे, इस डब्बे की वैल्यू पकड़ के चेंज करेंगे 11, तो वो दोनों के लिए 11 नहीं हो जाएगी, है ना। तो ये तो बहुत बड़ा मसला है, इसको कहते हैं शैलो कॉपी। ये समझ लगा शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट? ये एक बार दोबारा से रिपीट कर दें। हाँ, ये इसमें ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये मेजर सवाल भी है, ठीक है। इसमें ये कि हमने पॉइंटर्स की वैल्यू कॉपी नहीं करनी थी। पॉइंटर जिन डब्बों को पॉइंट कर रहे हैं, हमने तो एक्चुअली में इस तरह करना था, ये देखो ये पॉइंटर है, ये दोनों पॉइंटर्स हैं, ये 8 है, ठीक है। हमने कहना था जो नया पॉइंटर है ना, वो एक नया वेरिएबल बनाए और वो ये वाली वैल्यू कॉपी करे 8, ताकि अगर हम इस डब्बे के अंदर चेंज करना चाहते हैं, इस डब्बे के अंदर चेंज करना चाहते हैं, तो सिर्फ इस डब्बे के अंदर चेंज हो। पॉइंटर्स की वैल्यू कॉपी करने से क्या होगा, पॉइंटर्स क्या स्टोर करके रखते हैं, एड्रेस। पॉइंटर्स की वैल्यू जब आप कॉपी करोगे, वो तो सेम डब्बे को पॉइंट आउट करने लग जाएंगे। हमें ये लग रहा था कि हमने नया डब्बा बना लिया और हमारी वैल्यूज डिफरेंट होंगी, ये दोनों डब्बे डिफरेंट है, वो पॉइंट एक ही को कर रहे हैं। इक्वल्स टू से ये पॉइंटर्स में हमें कभी भी वैल्यू कॉपी नहीं करनी होती, हमें पॉइंटर जिस डब्बे को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू कॉपी करनी होती है। ये चीज समझ में लगी? अब मैं डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, तो फिर वो उसमें ये और चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमने क्या तरीका करना था, यही, ठीक है। अब हम करेंगे डीप कॉपी।
ठीक है, उसमें क्या सीन होगा, ये पैरामीटर से आया है, ये पैरामीटर एक्स है, इसने पहले से डब्बा बनाया हुआ है ना, ठीक है, 8 बनाया हुआ है। हम चाहते हैं कि हमने इस डब्बे की वैल्यू को कॉपी करना है और इधर लेकर आना है, ठीक है। हमें पॉइंटर को तो कॉपी करना ही नहीं है, हम पहले एक नया डब्बा बनाएंगे, नया डब्बा बन गया, अब उस डब्बे की वैल्यू पकड़ के इधर डाल देंगे। उससे ये सीन होगा, उससे ये सीन होना है कि जब हम इसको चेंज करेंगे ना, 10 करेंगे, तो ये वाला डब्बा नहीं, नो चेंज, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को एक दफा कॉपी कंस्ट्रक्टर को कोड लिखते हैं, ठीक है, तो आपको और आइडिया हो जाएगा। मैं यहाँ कॉपी कंस्ट्रक्टर का कोड लिखता हूँ। बाय डिफॉल्ट ना, बाय डिफॉल्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट वाला कॉपी कंस्ट्रक्टर किस तरह काम करता है, जो एट्रीब्यूट है उस एट्रीब्यूट के साथ कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। उससे ये मसला आ रहा था, शैलो कॉपी का मसला आ रहा था। अभी हम करेंगे डीप कॉपी, ए एम्परसेंड, ठीक है, हम कर देते हैं इन, ठीक है, और बल्कि ये नाम रख लेता हूँ, पी लिख लेता हूँ, पी नाम लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को डायग्राम के हिसाब से समझ लगे। अब मैंने क्या करना था, सबसे पहले मैंने क्या काम करना था, नया डब्बा बनाना था। ये देखिए कॉपी में क्या है, नया डब्बा बन रहा है पहले, ठीक है। तो नया डब्बा बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x इक्वल्स टू न्यू इंट, ठीक है। x पॉइंटर ने पहले कभी डब्बा बनाया ही नहीं अभी तक, ठीक है, तो पहले ये किया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, x के अंदर डी रेफरेंस करूंगा, क्योंकि मैं x की वैल्यू चेंज नहीं करना चाह रहा, x जिसे पॉइंट कर रहा है उसको चेंज करना चाह रहा हूं, तो मैंने इसलिए डी रेफरेंस किया x को। अब वैल्यू लानी कहां से, तो इस पी के अंदर डॉट एक्स, एक सेकंड, पी के अंदर जो डॉट एक्स है, ठीक है, वो तो इस डब्बे की बात हो रही है ना, डॉट एक्स तो ये बन रहा है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि उसको डी रेफरेंस करो, मतलब वो जिस डब्बे को पॉइंट कर रहा है वो वाली वैल्यू कॉपी करनी है, ठीक है। डी डॉट एक्स तो एक पॉइंटर होगा, तो इसको भी डी रेफरेंस करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको डी रेफरेंस करूंगा तो ये वैल्यू, दोनों डब्बों की वैल्यूज कॉपी होगी, ठीक है। जब मैं ये रन करूंगा, अभी अब देखना रन करूंगा तो क्या होगा। अब मैंने रन किया, देखें एक साइड से वैल्यू चेंज हुई, दूसरी साइड से वैल्यू चेंज नहीं हुई। अब इसमें कोई कंफ्यूजन आ रही है, शैलो और डीप में क्या फर्क है, नहीं? जी हाँ। आ रही है, लेकिन वो थोड़ी खिचड़ी बन रही होगी बीच में, है ना, कि पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट थोड़े से हमेशा हमेशा तंग करते हैं। तो ऊप में सबसे बड़ा ये देखो, अभी मैं बी की चेंज कर रहा था, बी की चेंज हो रही है सिर्फ, ठीक है। पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट चेंज करते हैं। अभी तो हमने अरेज पे काम करना है ना, इसके बाद तो मैंने कहा था एक वेरिएबल की शैलो कॉपी करके ही दिखा दूं, तो मैं यहाँ ये पेस्ट कर दूं, फिर एक दफा रिवाइज करवा देता हूँ। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। अगर हम ये करते हैं, देखो ये हो रहा है, तो शैलो कॉपी में मसला ये यार, शैलो कॉपी का भी कोड लिख देता हूँ आई गेस। शैलो कॉपी में बेसिकली ये हो रहा होता है, यहाँ वेरिएबल बना के कर रहे हैं ना, शैलो कॉपी ये हो रही होगी, x इक्वल्स टू पी डॉट एक्स, ठीक है, वो डायरेक्ट पॉइंटर की वैल्यू कॉपी कर रहा है, पी बड़ा था, ठीक है, जिसकी वजह से वो मसला आ रहा था। बाय डिफॉल्ट इस तरह कॉपी हुई होती है सारी चीजें। आज का लेक्चर शायद ना मैंने प्रिंट शॉट्स भी इसलिए ज्यादा लिए हैं ताकि आप लोग, मुश्किल था, मैंने कहा आप लोगों को ये चीज समझ लगी, ठीक है। इससे ये हो रहा है अब ये जो x है और p है, दोनों की वैल्यू सेम है ना, दोनों की वैल्यू सेम होने का मतलब ये है कि वो एक ही वेरिएबल को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। अब एक वेरिएबल को जब भी चेंज करेंगे हम, तो वो तो दोनों के लिए चेंज हो जाएगा। हम तीन, सपोज हमने तीन ऑब्जेक्ट्स बनाए, तो वो तीनों एक ही को पॉइंट कर रहे होते, तो हमें इसके अंदर डीप कॉपी करनी पड़ती है। डीप कॉपी के अंदर हम खुद डिसाइड करते हैं हमने करना क्या। सर आप फंक्शन कॉल करवाने के बजाय डॉट एक्स क्यों यूज कर रहे हैं? क्या फंक्शन कॉल कराने के बजाय डॉट एक्स, पी तो वेरिएबल है ना, ये देखो, ये देखो, इसको मैं थोड़ा गौर से करता हूँ। पी जो है ना वेरिएबल है, और वो अपनी क्लास के अंदर कॉल कर सकता है। अच्छा ये चीज शायद मैंने क्लियरली बताई नहीं है। आप ये जो एक्स प्राइवेट मेंबर है ना, ये क्लास के इस पोर्शन के अंदर कॉल हो सकता है, इसको जरूरत नहीं है इधर, ठीक है। मतलब ये पी क्या है, हम अब पी एक ए क्लास का ही ऑब्जेक्ट है ना, ए क्लास का ही वेरिएबल है ना, तो हम इसके एक्स को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, वो मसला नहीं है।
ये चीज समझ में लगी? यस। ठीक है, मतलब पी के अंदर एक्स के जो, अगर हम पी के हम मेंबर के अंदर जा रहे हैं ना, एक्स के अंदर, इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन ही, बट हम यहां से नहीं कॉल कर सकते। हम यहां से बी डॉट करके हम एक्स निकालने की कोशिश करेंगे, नहीं मिल रहा हमें। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ क्लास के अंदर यूज सकता था, वो प्राइवेट मेंबर है, ये प्राइवेट मेंबर है, इस वजह से। मतलब हमें क्लास के अंदर ना गेटर सेटर यूज करने की जरूरत नहीं होगी। मतलब हमने डिस्प्ले का फंक्शन भी बनाया, हम वहां गेट कर रहे हो, वो जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम उसके मेंबर्स को आराम से यूज कर सकते होते हैं। हमने पैरामीटर में भी एक क्लास का लिया तो वो यूज कर सकता है, उसकी मर्जी है, अंदर क्लासेस के अंदर यूज होगा। ये सीन था। सर तो हम शैलो कॉपिंग यूज कब करते हैं? शैलो कॉपी यूज नहीं करते, शैलो कॉपी ही तो गलत मेथड है। अब कंप्यूटर को तो नहीं पता ना पॉइंटर से हम क्या मकसद निकालना चाह रहे हैं। कंप्यूटर बस इस तरह, सॉरी कंपाइलर बस इस तरह कॉपी करेगा। कंपाइलर को बस ये समझाया गया है कि यार जो एट्रीब्यूट आ रहा होगा ना, आपने करना है जो एट्रीब्यूट आ रहा है उसके उसके इक्वल्स टू कर करके कॉपी कर दो। अब पॉइंटर्स में ये मसला कर देता है। तो शैलो कॉपी एक गलत मेथड है। वो शैलो कॉपी जब तक है ना, पॉइंटर्स के बगैर की बात करें तब तक सही है, तो कोई मसला ही नहीं है। वेरिएबल की इक्वल्स टू करके हमने कॉपी कर ली तो कोई मसला आता है, इशू हो रहा है? नहीं। अगर एक नॉर्मल डब्बा होता, ठीक है, एक्स का डब्बा होता, वाई का डब्बा होता, यहाँ 5 था, यहाँ भी 5 चला गया, फिर तो कोई मसला ही नहीं था। फिर तो हमने क्या था, हम इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं, ठीक है, तो वहां से चेंज ना होती। बट पॉइंटर्स में ये कि पॉइंटर्स तो स्टोर करते हैं एड्रेसेस को। एड्रेसेस कॉपी होने का मतलब ये है कि वो एक ही डब्बे को पॉइंट कर रहे होंगे। बेहतर हुए थोड़े कॉन्सेप्ट, ये नहीं? यस सर, आगे समझ। हाँ बस यही है आज के लिए, बस इतना ही, क्योंकि ये काफी मुश्किल टॉपिक था। अभी इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने ना काफी सारे बनाने हैं इसके, ठीक है, तो उससे आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके अंदर बड़े पंगे होने बीच में ना, कि छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे बट बीच में पंगे बहुत होते हैं। आज जब हाथ से इंप्लीमेंट करते हैं ना तो मसले निकल आते हैं। तो फिर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।